हेलो बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10 जो कि हिंदी विषय आप पढ़ रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था और वो टॉपिक था काल। और काल में आपने पहला काल पढ़ रहे थे भूतकालिक क्रिया, और भूतकाल में हम उसके जो भेद थे 6 भेद उसको हम पढ़ रहे थे। और आपको पूर्व वीडियो में बता दिया गया था कि हमने दो जो भूतकाल के जो भेद थे हम पढ़ चुके थे। और पहला भूत आपका पहला बिंदु था सामान्य भूत और दूसरा बिंदु आसन्न भूत। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा भूत जो कि पूर्ण भूत। विद्यार्थियों, पूर्ण भूत की क्या परिभाषा और क्या इसकी पहचान होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप जानिए कि पूर्ण भूत से ज्ञात होता है कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। कार्य क्या है? बहुत पहले ही समाप्त हो चुका होता है, कार्य पूरा हो चुका होता है। यूं इसको समझे कि ज्ञात होता है कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। उदाहरण इसके समझे तो पहला है व्यास जी ने महाभारत रचा था। अब आपको जब भी महाभारत या रामायण जो भी हम हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनके बारे में हम पढ़े तो उसके बारे में ये पहचान करनी है। आज तो रचा नहीं गया है, ये तो पूर्व में किसी काल में किसी के द्वारा संपादित किया गया था जो कि पूर्ण हो चुका है। यही तो बात यहाँ लेने गई है कि कार्य पूर्ण हो चुका था। अब ऐसे उदाहरण और है, वर्षा न होने से खेती सूख गई थी। हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं पूर्व की घटित घटना का या भूतकालिक क्रिया की कि लास्ट ईयर कितनी भयंकर बरसात हुई कि जिससे खेत की जो फसल थी वो चौपट हो गई थी। तो घटना कब घटी? पूर्व में घटी। ऐसे आप इसकी जो पहचान जो करके उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब उदाहरण बोल रहे पुलिस के आने से पहले ही लुटेरे भाग चुके थे। पुलिस को सूचना आपने दी लेकिन लुटेरों को पता चल गया कि पुलिस आ सकती है तो वो वहां से क्या हो गए? 9-2-11 हो गए। अब बात आती है कि वो कार्य पूर्ण करके किसी समय विशेष में वो चले गए। ऐसे आप इसको समझ। अब इसके अंदर में जैसे विशेष बताई बात था, थी, थे, गए आदि से पहचान करके और वाक्य को समझ सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा काल की कौन से काल की कौन सी क्रिया किस प्रकार का भेद में प्रयोगित हुई है। तो आपने क्या जाना विद्यार्थियों? पूर्ण भेद के बारे में आपने पढ़ा। और पूर्ण भेद जिसमें कोई कार्य किसी समय में पूरा हो चुका था, ये आप उदाहरणों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। जैसे कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। लड़ा गया है नहीं, लड़ा गया था। वो किसी काल विशेष की बात आती है। समझ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, है नहीं? जिसका नाम जिसके साथ जुड़ जाता है तो वो पूर्व की बात के बारे में जिक्र होता है तो वो भूतकालिक क्रिया का पूर्ण भेद का पूर्ण रूप होता है। ऐसे आप 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अब वो अवधि आ गई, समय समाप्त हो चुका है। तो आप इस तरह से ऐसे अनेक अनगिनत उदाहरण आप जाने, प्रयोग करें, उनको स्वयं बनाएं आपकी रफ कॉपी में और फिर इसको समझें इसका क्या मतलब होता है। रटते नहीं, रटने से विद्या कभी भी दिमाग में नहीं रहती है। तो ये रटंत विद्या बड़े धन के सम्मान मानी जाती है। तो इसीलिए कहा है कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो ये आप रस्सी से एक सीख लें कि पत्थर जो कितना कठोर होता है उसके ऊपर रोज नित्य हमेशा आने से वह भी अपने निशान को छोड़ जाते। तो आपको नित्य रोज हमेशा इन पढ़ाई को आपको विषयवार क्या करना है? स्वाध्याय करना है और हमारे द्वारा पढ़ाई क्लास को समझना है। समझ गए? अब चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अनेक उदाहरण से बनाएंगे स्वयं। अब बात आती है अपूर्ण। पूर्ण के बाद होता है अपूर्ण। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम दोनों की बात करते हैं 1 by 1। तो बात आती है अपूर्ण भेद की, अपूर्ण भूत की। तो क्रिया के इस रूप से
लगा था। यहाँ देखिए वाक्य में मैं आंटीलेट कर रहा हूँ कि हो रहा था। कोई काल में कोई क्रिया गतिशील अवधि में कार्य कर रही थी, उसे हम अपूर्ण भूत के नाम से जाना करते हैं। तो आपने जान लिया कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, वहां अपूर्ण भूत समझा जाएगा, माना जाएगा। तो उदाहरण आइए चलते हैं। वह सोता था, सोने की क्रिया निरंतर चल रही थी। पंखा चल रहा था, जब मैं कक्षा के बाहर से निकल रहा था तो पंखा चल रहा था। क्रिया गतिशील है, कार्य गतिशील है। अब चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। जैसे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि अमुक तारीख के चुनाव संपादित होने हैं, तय किए गए, कोई डेट फिक्स कर दी। अब जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो अपना पूरा दम लगाने में, पूरा जोर लगाने में पूरा प्रयास करते हैं। तो वो क्या है, कौन सी क्रिया होती है, बढ़ रहा था। हमने भी क्या बताया आपको कि काम भूतकाल में हो रहा था। ऐसी क्रियाएं जहां पे मिलती हैं, ऐसी क्रियाएं जिस काल में संपादित होती हैं, वह काल भूतकालिक क्रिया का अपूर्ण भूत कहलाता है। जो ये उदाहरण आप पढ़ रहे थे, समझ गए विद्यार्थियों। अगर कोई और उदाहरण अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे आप स्वयं बना करके कमेंट में लिख करके पूछें कि सर हमने ये बनाया है और ये क्या सही है, तो हम उसको देख करके आपको समझाएंगे कि आपने सही सटीक आंसर इसका दिया है। तो चलो चलते हैं। अब और भी उदाहरण ऐसे बहुत है, अनगिनत उदाहरण है, इन्फिनिटी। हम बचपन में पार्क में खेला करते थे। जब आपके हमजोली जो साथ पढ़ने वाले सहपाठी कहीं किसी विशेष अवधि के बाद आप मिलते हो तो आप जिक्र किया करते हैं कि इस विद्यालय में हम उस कक्षा में उस सत्र में पढ़ा करते थे, उनके साथ पढ़ा करते थे। हम इस बास्केटबॉल में ग्राउंड में हम बास्केटबॉल खेला करते थे। ये क्या है, एक समय अवधि है। तो ये हम पास्ट का यानी भूत का क्या करते हैं, पहचान करते हैं। बहुत पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। तो ये अवधि आ गई, रहा करते थे, कोई समय है, अपूर्ण भूत का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपूर्ण भूत में क्या है, कोई काम, कोई क्रिया जो भूतकाल में हो रही थी या हो रहा से हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे आप अनेक उदाहरण बना सकते हैं। और अगला टॉपिक संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब संदेह का, जिसपे शक का दायरा हो, यानी कि जिस पर संदेह हो, शक जिसको हम यूं समझे, इसमें क्रिया के पूरा होने व न होने का निश्चित पता नहीं हो सकता या नहीं हो सका। इसमें क्रिया का पूर्ण पता नहीं चलता कि ये पूर्ण है या अपूर्ण है। नहीं, इससे क्या होता है कि मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकता। क्या हो गया कि वह अवश्य रुकता। कोई भी अननोन पर्सन है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को संज्ञा से इंडिकेट नहीं किया गया है, यहाँ पर अननोन पर्सन है। मैं यहाँ स्वयं से लिया गया कि मेरे घर पर कोई आया है लेकिन मैं दूर हूँ, लेकिन मैं होता तो वह अवश्य वहाँ रुकता। ऐसा अनुमान संदेह के आधार पर लगाया गया। अब एक बात दूसरी ओर होती है, देखिए विद्यार्थियों, कि वह चला गया होगा। दूसरा, वह चला गया होगा, किसान खेत में गया होगा। अध्यापक विद्यालय में छुट्टी होने के बाद चले गए होंगे, या विद्यालय बंद हो गया होगा। ऐसे आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं। ये होता है हमारा संदिग्ध भूत।
तो विद्यार्थियों हमें संदेह यानी कि हमें शंका होती है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। विद्यार्थी सोचता है कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, सभी टीचर आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा भी वो सोच सकता है। हो सकता है कोई एब्सेंट रह जाए। तो ये सारी चीजें आप इस प्रकार से पहचान करके और संदिग्ध भूत की आप परिकल्पना कर सकते हैं, इसको यूं समझ सकते हैं। हेतु हेतु छठा जो इसका भेद होता है, हेतु हेतु मत भूत, इसमें क्रिया को भूतकाल में पूरा होना था। ये क्रिया क्या है, किसी काल में भूतकाल में पूरी होनी थी, लेकिन शर्त पूरी न होने के कारण, कोई इसमें क्या थी, शर्त रखी हुई थी, वह पूरी नहीं होने के कारण वह कार्य वही का वही रुक जाता है, वह स्टॉप हो जाता है, वह बंद हो जाता है। अब उदाहरण तो शर्त पूरी नहीं होती है और क्रिया भूतकालिक होती है, तो वहां पर विद्यार्थियों कौन सा काल होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल, भूतकाल होता है। उदाहरण है, मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकता, या दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार मिलता। वह अच्छा काम करता है, उसको अच्छा प्रतिफल तो अवश्य ही मिलता है। किसान ने मेहनत की होती तो अच्छी फसल हुई होती, या बरसात अच्छी हुई होती, समय पे हुई होती तो अच्छी फसल हुई होती। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण, विद्यार्थी मेहनत करते तो अच्छे परिणाम आते। ये क्या है, हेतुमत, शर्त लगी है तो शर्त पूरी होती है तो वहां पर परिणाम अलग होते हैं, और शर्त पूरी नहीं होती है तो परिणाम उसके विपरीत होते हैं। तो विद्यार्थियों हमने भूतकालिक क्रिया के बारे में उसके 6 भेद पढ़े और 6 भेदों को आपको समझाया, और आपने बड़े मनोयोग से और लगन उमंग के साथ आपने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भूतकालिक क्रिया के 6 रूप जो 2 वीडियो में पूरे हुए हैं, ध्यान रखना जब नोटबुक में ये होमवर्क कर रहे हो उस स्थिति में 2 वीडियो में आपका भूतकालिक क्रिया के 6 बिंदु पूरे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इसको आप समझें, सुने और फिर नोटबुक में करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।